और अब बात करते हैं वाटर वुमेन ऑफ इंडिया की, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में पदयात्रा कर रही हैं, जिन्होंने भारत में 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। कैसे जल संरक्षण की प्रेरणा बनी वाटर वुमेन शिप्रा पाठक, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बीज जब पेड़ बन जाता है तो इंसानी हसरतों तले रौंदा जाता है। जंगल जब हरे भरे हो जाते हैं तो मनुष्य के उपभोग की वस्तु बन जाते हैं। एक छोटी सी जलधारा जब नदी बन जाती है तो मानव के मैल से मानो ठहर सी जाती है। समंदर जब विशाल हो जाता है तो कचरे से भर जाता है और पहाड़ों पर जमी बर्फ जब दिल को सुकून देने लगती है तो वायुमंडल की लगातार बढ़ती ऊष्मा से वो सुकून दहशत में बदल जाता है। पर्यावरण का महत्व क्या है, इस पर चर्चा तो होती है, मंथन तो होता है, लेकिन इसका कोई फलदायी निष्कर्ष अब तक निकल नहीं सका है। मनुष्य का लालच पर्यावरण को लील रहा है, लेकिन कुछ जीवट लोग हैं जो धरती पर जीवन को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, और ऐसे ही लोगों में शुमार हैं शिप्रा पाठक। किसी चुनौती को मैंने चुनौती नहीं समझा। लगभग 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं मैंने पूर्ण कर ली हैं। हम वसुंधरा को हरा करने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को प्रेरित करने वाली, मिट्टी, जल और पौधों की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक करने वाली, युवाओं में प्रकृति के प्रति प्रेम जगाने का काम करने वाली, धरा को हरा भरा बनाने की मुहिम चलाने वाली, नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों में अलख जगाने वाली, सरयू से सागर तक की यात्रा करने वाली वाटर वुमेन ऑफ इंडिया शिप्रा पाठक अब एक नए मिशन पर है। भालसरी, अमलताशा, लाल चंदन, बांस, नीम जैसे पौधों से शिप्रा कोई नर्सरी तैयार नहीं कर रही, बल्कि एक नई मुहिम को धरातल पर उतार रही हैं। पंचतत्व पौधशाला मुहिम के जरिए पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही हैं। लक्ष्य है 5 लाख पौधों का निशुल्क वितरण। लक्ष्य है औषधीय पौधों से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार। लक्ष्य है विलुप्त हो रहे पौधों का संरक्षण। अगर इन गांव की संपदाओं को नहीं संभालेंगे तो शहर बर्बाद हो जाएंगे। आज भी शहर जो बचे हुए हैं वो गांव से निकले हुए उस आयुर्वेद की वजह से ही बचे हुए। ये 5 लाख पौधे निशुल्क पूरे प्रदेश में हम वितरित करेंगे और ऐसी ही नर्सरी शुरुआत कर चुकी है। हाँ, शुरुआत हो चुकी है, साधु संतों के द्वारा ही हुई है। सब आश्रमों में हमने पौधे भिजवाए हैं। मूल रूप से यूपी के बदायूं की रहने वाली शिप्रा पाठक की दादी 4 बार विधायक रहीं, नाना विधायक रहे, यहाँ तक कि पिता भी राजनीति से जुड़े रहे। लेकिन शिप्रा ने राजनीति की पाठशाला को छोड़ पौधशाला के जरिए समाज सेवा का बीड़ा उठाया। 2017 में अपने प्रोफेशनल करियर को तिलांजलि देकर नर्मदा पदयात्रा पर निकल पड़े। नर्मदा की 3600 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की, शिप्रा और गोमती नदी की 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा की, मानसरोवर परिक्रमा की और रामनगरी अयोध्या से रामेश्वरम की पदयात्रा की, सिर्फ इसलिए ताकि पर्यावरण को हो रहे नुकसान का आकलन कर सके, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर सके। क्योंकि हमें था, हम वसुंधरा को हरा करने का काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह से एकाग्र होकर वही काम करेंगे। लगभग 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं मैंने पूर्ण कर ली हैं। इसमें कैलाश मानसरोवर, नर्मदा, शिप्रा, सरयू, गोमती का उद्देश्य था। हम छोटी छोटी समिति हर मार्ग में पड़ने वाली नदी के किनारे बनाएं, क्योंकि नदी के किनारे के लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो फिर वो नदियां संभल जाएंगी।
धरती को परती होने से बचाने के लिए वर्ष 2020 में शिप्रा पाठक या कहें वाटर वुमेन ऑफ इंडिया ने पंच तत्व फाउंडेशन की बुनियाद रखी। किसी संगठन ने मदद नहीं की तो सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। आज फेसबुक पर ही उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो 50 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुकी हैं। तो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सावित्री, अहिल्या भाई जैसी कथाओं को सुनकर मेरा लालन पालन पोषण हुआ। तो किसी चुनौती को मैंने चुनौती नहीं समझा, और जब जब कोई चुनौती आई भी तो मैंने उस कृष्ण को याद किया जिसकी पहली चुनौती थी कि जन्म ही कारावास में हुआ। राम को याद किया जिसकी पहली चुनौती थी कि बाप ने ही वनवास भेज दिया, पिता ने ही वनवास भेज दिया। शिप्रा पाठक को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। वो एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो पूरे देश में युवाओं से जुड़कर उन्हें राष्ट्र हित और प्रकृति से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूक करती हैं। तो लोग उनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं और पर्यावरण संरक्षण की अहमियत को समझते हैं। जब हमारी पीढ़ी के लिए शुद्ध जल ही नहीं मिलेगा तो जीवन ही फिर कैसे चलेगा। ये उनका बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कदम है एक समाज के लिए, और एक धार्मिक आयोजन के हिसाब से या किसी भी तरह से आप देख लें, जल ही जीवन है। शिप्रा अपनी मुहिम में जुटी हैं, तो उन्हें महादेव का आशीर्वाद भी मिल चुका है। दरअसल वो कमल के संरक्षण के लिए एक तालाब की खुदवाई करा रही थी, लेकिन खुदाई के दौरान साक्षात महादेव प्रकट हो गए। जमीन के अंदर से करीब 1000 साल पुराना चतुर्मुखी शिवलिंग मिला, जिसे शिप्रा ने बरेली के सराय पिपरिया गांव में स्थापित करवा दिया। अब लोगों में प्रकृति के साथ साथ सनातन के लिए भी गर्व का भाव पैदा हो गया। जिस शिवलिंग को लेकर तमाम तरह की मान्यताएं, तमाम तरह से लोग जो हैं वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस चतुर्मुखी शिवलिंग को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ये 1000 साल पुराना है, बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे आप कल्पनाओं से थोड़ा सा परे रखिए, क्योंकि ये चतुर्मुखी शिवलिंग जिसका प्राकट्य कल तालाब की खुदाई के दरमियान हुआ है। लोगों में उत्साह है इनके प्रति, और लोग बहुत ही ज्यादा तादाद में आकर के इनके दर्शनों को करना चाहते हैं और आतुर हैं। सावन के महीना में ये शिवलिंग निकली, ये सौभाग्य की बात है। सुनाई तो दे रहा था पर समझ नहीं आ रहा था। जब एक शोर मचा कि शिवलिंग निकला है तो मैं सुन तो रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने कभी कभी खबर में ऐसे सुना था, वहाँ हनुमान जी निकले हैं या ये रामेश्वरम भगवान स्वयंभू हैं। सावन के सोमवार एकादशी तिथि पर प्रभु खुद प्रकट हो गए हैं, तो और क्या कहा जाता। जिस धरा को हरा भरा बनाने के लिए शिप्रा पाठक ने मुहिम छेड़ रखी है, उसी धरा से महादेव का प्रकट हो जाना लोगों के कौतूहल का विषय तो है ही, अपने आराध्य की आराधना का माध्यम भी है। वाटर वुमेन ऑफ इंडिया शिप्रा पाठक के लिए भी ये मनोकामना पूरी होने जैसा है। वो ईश्वर से खुद को समाज सेवा के साथ धर्म के मार्ग पर रखने की प्रार्थना किया करती थी, और उनकी प्रार्थना को महादेव ने जैसे स्वीकार कर लिया। मैंने सदैव ईश्वर से यही मांगा, मुझे धर्म के मार्ग पर रखना, और उस मार्ग पे रखने के लिए सावन के सोमवार एकादशी तिथि पर प्रभु खुद प्रकट हो गए हैं, तो और क्या कहा जाता। अपनी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद से शिप्रा समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण के साथ सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। बस जरूरत है तो ऐसे पर्यावरणवादी, सनातनी और राष्ट्रवादी लोगों का सहयोग करने की, उनसे जुड़कर उनके मुहिम को आगे ले जाने की। तभी धरती बचेगी और बचेगा जीवन।